Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस सेशन में हम एसिड बेस स्ट्रेंथ, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य एवं इनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कि किस तरह से ये हार्ड एसिड्स होते हैं, हार्ड बेसिस होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स होते हैं एंड सॉफ्ट बेसिस होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एंड यहां पर हमने बिगिनिंग में लुईस कंसेप्ट को फॉलो किया था कि किस तरह से एक मॉइटी या ग्रुप कह लें हम, या एक परमाणु कह लें हम, एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हमने लुईस एसिड कहा और एक जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हमने लुईस बेस कहा। बच्चों, हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मेटल्स के। इसी तरह से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी लिगेंड्स के लिए हमने बनाया था और मैंने ये बताया था कि किस तरह से ग्रुप ए के मेटल्स ग्रुप ए के लिगेंड्स के साथ अटैच होते हैं और दे शोज हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस प्रॉपर्टी, कठोर अम्ल एवं क्षार। एंड द सेम वे हमने डिस्कस किया था ग्रुप बी के मेटल्स जो लिगेंड्स होते हैं, उनका लिगेंड्स का कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बी के लिगेंड्स के साथ। यानी ग्रुप बी के मेटल्स हमने जो लिगेंड्स का ग्रुप बी बनाया था उनके साथ एसोसिएट होते हैं और सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस की नेचर शो करते हैं। और बच्चों, हमने इसको पियर्सन थ्योरी के अंदर पढ़ा था। यहां पर हम एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी एसिड या बेस को हम कठोर या मृदु, हार्ड या सॉफ्ट, इस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी रिएक्शन करने की प्रायोरिटी हार्ड रिएक्टेंट के साथ है या फिर सॉफ्ट रिएक्टेंट के साथ करने की है। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, हमने मेटल्स को दो भागों में डिवाइड किया। ग्रुप ए के मेटल्स, आप मेरा सेकंड लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है इसी पार्ट के अंदर, उसके अंदर किस तरह से ग्रुप ए के मेटल्स एंड ग्रुप बी के मेटल्स, राइट। ग्रुप ए के मेटल्स को हमने कहा था हार्ड एसिड्स और ग्रुप बी के मेटल्स को हमने कहा था वीक एसिड्स, राइट। तो बच्चों, यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट जो हम बात कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज की, कि ये कठोर होगा या मृदु होगा, तो बच्चों यहां पर प्रायोरिटी कि किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इसकी वरीयता हार्ड रिएक्टेंट के साथ है या सॉफ्ट रिएक्टेंट के साथ है। तो बच्चों, यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए एक क्षारक, दिस इज द बी। बच्चों, ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, हम इसको रिएक्शन कांस्टेंट के, बच्चों दिस इज द रिएक्शन कांस्टेंट के, राइट। यहां पर इसके द्वारा हम इसको डिसाइड करेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट। हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात की थी। हम यहां पर देखिए किस तरह से हम देखते हैं। यहां पर बच्चों देखिए, एक बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी कैटायन को ही रेफरेंस के रूप में लिया गया है। इसके निम्न कारण हैं। मैंने कई एग्जांपल्स में इससे पहले लिया है। वी यूज मिथाइल मरकरी कैटायन। यहां पर दिस इज द मिथाइल मरकरी कैटायन, राइट। तो बच्चों देखिए, ये मिथाइल मरकरी कैटायन रिएक्ट करता है, एक्ट एज ए एसिड एंड रिएक्ट विद बेस, बच्चों फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, एंड यहां पर प्रोटॉन रिलीज होता है। अब देखिए, हम इसको इस इक्वेशन का साम्य किस तरह से लिखेंगे? के बराबर these are products upon reactants। नाउ यहां पर हमारे पास ये जो बेस है,
इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों रिएक्शन, ये किस तरह से डिसोसिएट होगा, यहां पर इस तरह से B प्लस H प्लस, दिस इज द बेस बच्चों, ये दिस इज द Ka बराबर BH प्लस अपॉन BH प्लस, so this is the equation थर्ड। नाउ ये जो यहां पर बाहर निकलता है बच्चों बेस, ये इस एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। तो बच्चों यहां पर इसको राइट करेक्ट दिस लाइक दिस, यहां पर बच्चों ये जो बनता है दिस इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks, तो दिस इज, ये हम बोलेंगे Ks बराबर CH3Hg प्लस अपॉन दीज रिएक्टेंट्स CH3Hg प्लस B। हम बच्चों यहां पर 3 रिएक्शंस हमने देखा 2, 3 एंड 4, इनका हम टोटल करते हैं, देन व्हाट वी गॉट K बराबर Ka इंटू Ks, दिस इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट। और बच्चों दिस इज आवर इक्वेशन log K बराबर log Ka इंटू log Ks, राइट। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि यहां पर K का मान, हमने कुछ पॉइंट्स मैंने इसके लिखे हैं, हम किस तरह से कंक्लूजन निकालते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का और इनकी स्ट्रेंथ का, इनकी सामर्थ्य का। तो यहां पर बच्चों देखिए कि यदि K का मान, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, log K का मान बच्चों यहां पर यदि K का मान इकाई से कम होता है तो B को हार्ड बेस कहते हैं, और यदि K का मान इकाई से अधिक होता है तो B को सॉफ्ट बेस कहते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहां पर दिस इज द K, और यदि K का मान, K जो है इसका वैल्यू अगर लेस देन 1 तो बच्चों दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि यदि K का मान इकाई से अधिक होता है तो बच्चों इससे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉफ्ट बेस, अधिक होता है तो सॉफ्ट बेस कहलाएगा, मृदु क्षार कहलाएगा। नंबर 2 बच्चों इक्वेशन 4 में, हम इक्वेशन 4 की बात करें, दिस इज द इक्वेशन 4 में Ks का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, CH3Hg प्लस प्लस बेस, दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो बच्चों यहां पर रिएक्शन 4 में स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान इन दोनों के, कौन से वाले बच्चों, दीज आर द रिएक्टेंट्स, सी दिस इज द इक्वेशन 4, यहां पर CH3Hg प्लस रिएक्ट विद द बेस, फॉर्मेशन क्या हो रहा है बच्चों, CH3HgB प्लस, राइट। तो यहां पर के फॉर्मेशन कांस्टेंट को दर्शाता है बच्चों, यहां समीकरण 3 में Ka का मान, दिस इज द इक्वेशन, और यहां जो Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, राइट। तो बच्चों यहां पर इक्वेशन 3 में Ka का मान संयुग्मी अम्ल BH प्लस के वियोजन को दर्शाता है। ऑब्वियसली हम यहां पर इसका डिसोसिएशन BH प्लस, इसका डिसोसिएशन होता है, और इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, साम्य अभिक्रिया को हम इस तरह से लिखते हैं Ka बराबर BH प्लस अपॉन BH, लाइक दिस, राइट। तो यहां पर ये इसके Ka का मान इसके डिसोसिएशन को, वियोजन को दर्शाता है। अब इस प्रकार Ka व Ks के मानों से हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, एसिड का, मैंने यहां पर लिखा है वियोजन को दर्शाता है, BH कॉन्जुगेटेड एसिड के डिसोसिएशन को दर्शाता है, और यहां पर Ks, तो इन दोनों मानों से दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड्स एंड दिस इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बच्चों इनके मानों से इस बात को हम डिसाइड कर सकते हैं कि B एक हार्ड बेस होगा या सॉफ्ट बेस, राइट। हम मृदु क्षार एवं कठोर क्षार, इस कंसेप्ट को हम इस इक्वेशन से, ये जो वैल्यूज हैं इनसे हम समझा सकते हैं बच्चों। यहां पर log pKa का मान log Ks से अधिक है तो B एक हार्ड बेस होगा, ये बात मैंने पहले भी कहा है शायद।
यहां पर हमने बताया कि बच्चों देखिए के का मान अगर इकाई से कम है तो कठोर क्षारक होगा। यहां देखिए बच्चों, इसके हम देखते हैं कि यदि log p के a का मान log k s से अधिक है तो यहां पर b एक हार्ड बेस होगा एवं log p के a का मान log k s से कम होने पर सॉफ्ट बेस होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तीसरा पॉइंट बच्चों हम यहां देखते हैं कि इक्वेशन 2 में, दिस इज द इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि यदि B एक हार्ड बेस होगा तो रिएक्शन 1 बच्चों, इफ दिस इज द हार्ड बेस तो बच्चों रिएक्शन यहां पर लेफ्ट साइड में चलेगी, रिएक्शन उल्टी चलेगी। और यदि B सॉफ्ट बेस होगा तो रिएक्शन एक दाईं ओर चलेगी। बच्चों दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर B इज ए स्ट्रॉन्ग बेस तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, लेकिन यदि ये सॉफ्ट बेस है तो रिएक्शन दाईं हाथ की तरफ, राइट साइड में हम प्रोसीड करेगी। चौथा बिंदु बच्चों, मैंने आज जैसा आपको कहा कि हमने यहां पर क्या लिया है, मिथाइल मरकरी। वी यूज मिथाइल मरकरी सेकंड कैटायन। तो देखिए इन एक्सप्लेनेशंस के अंदर शुरू से हमने मिथाइल मरकरी कैटायन का नाम लिया है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस एसिड की तरह काम करता है। तो यहां पर बच्चों देखिए इस एक्सप्लेनेशन में मिथाइल मरकरी सेकंड कैटायन को ही रेफरेंस में लिया गया है। इसके निम्न कारण है। पहला तो ये कि यह एक सॉफ्ट एसिड है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया हमने इसको लिया है एक संदर्भ एसिड के रूप में इस टॉपिक को समझाने के लिए, और इससे प्रीवियस टॉपिक्स को भी हमने मिथाइल मरकरी सेकंड कैटायन को एज ए एसिड लेकर के हमने डिस्कस किया है। तो इसको ही हमने काम में क्यों लिया है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट एसिड है। नंबर 2, यह प्रोटॉन की भांति एक संयोजी होता है। बेटा यहां पर क्या होता है, इसकी रिएक्शन तुरंत बेस के साथ रिएक्शन होती है, राइट। ये इमीडिएटली इसके साथ कनेक्ट होता है। तो यहां पर हमने मिथाइल मरकरी सेकंड कैटायन को ही हमने काम में लिया है। तो बच्चों हमने इस टॉपिक में एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में बात की कि कौन सा एसिड हार्ड होगा और कौन सा एसिड सॉफ्ट होगा, और इसी प्रकार कौन सा बेस हार्ड होगा और कौन सा बेस सॉफ्ट होगा, राइट। तो बच्चों देखिए एक तो हमने बात की स्ट्रेंथ की और दूसरा हमने बात की एसिड बेसिस के हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की। तो बच्चों इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जो कि मैं 7th पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। तो इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।